गाइस कैसे हैं आप सब। मैं जगदीश एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ वापस आ गया हूं आपके पास। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने की कोशिश यानी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है और ये कैसे अ, आप ले लेते हो या कैसे ऑफ़र्स और आते हैं, सब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी एमएनसी कंपनी या आईटी कंपनी या बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो कंपनियों की तरफ से आपको सैलरी अकाउंट एक ऑफर होता है। सैलरी अकाउंट जिसमें आपको मंथली सैलरी आपको कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे बैंकर्स होते हैं, बहुत सारे और सब बैंक में होते हैं, जैसे जो टाइप होते हैं उनके ज़रिए जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंटेशन जब करने जाते हो तो आपको उस समय आपका इंडक्शन होता है और इंडक्शन में आपको वो सब सैलरी अकाउंट वगैरह जो छोटी मोटी जो प्रोसेस होते हैं वो करवाते हैं कंपनी को, ताकि आपको मंथली आपकी सैलरी आ सके। क्या होता है उसमें, अगर आपका 15K से लेकर 20K तक यानी 15,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में से अगर सैलरी अगर होती है, बहुत सारी कंपनी और यानी बैंकों के क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आप इतनी सैलरी है तो आपको ऑफर हो जाएगा। कुछ 3 मंथ्स का होता है कि 3 मंथ्स अगर आपकी सैलरी उतनी प्रॉपर्ली क्रेडिट हो जा रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आप अकाउंट आप खोलने जाते हो यानी जो ऑनलाइन अकाउंट जो खुलता है, सैलरी अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं। उनको मालूम है कि आजकल के तो ट्रेंड चल रहा है क्रेडिट कार्ड लेने का, राइट। तो होता क्या है, जैसे आपकी सैलरी आपकी आ गई, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, आपका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होता है बस सबको करके आपको मिल जाता है। अब आप शॉपिंग करना शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है कि 30 दिन का समय होता है, बिल साइकिल जो होता है। मान लीजिए कि एक से लेके किसी आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, 1 से लेके 30 तारीख तक का उसका बिल साइकिल होता है। और वहाँ से लेके 15 से 20 दिन का समय उसके बाद बैंक आपको देती है पेमेंट करने के लिए, राइट। तो 1 से लेके 30 तारीख आपका 30 दिन हो गया, 15 से लेके 20 दिन यानी 49 मतलब 45 से लेके 49 दिन का समय मिलता है। तो मान के चलिए कि आपने कुछ, अगर आपको शॉपिंग करना है, कुछ सामान वगैरह लेना है, मोबाइल लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, जो भी आपका एक्सेसरी सामान वगैरह लेना है, आपने 1 तारीख को कर लिया, शॉपिंग आपने कर लिया कार्ड के द्वारा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कार्ड आप स्वाइप भी कर सकते हो, आजकल दुकानों में स्वाइप मशीन भी होता है। स्वाइप आपने कर लिया 1 तारीख को, 1 से लेकर 30 तारीख का आपका बिल बन गया, 30 तारीख को बिल जनरेट हुआ। फिर वहाँ से 15 से लेकर 19 तारीख का आपको डेट मिलता है पेमेंट करने के लिए, राइट। आपने पेमेंट कर दिया। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो बैंक आपको 50 दिन का समय देती है पेमेंट करने के लिए। 50 डेज़ टाइम मिल गया आपको। किसी से अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको समय होता है, समय से आप दे पाओ या ना दे पाओ, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो ऐसा होता है। यहाँ पर आपको 50 दिन का टाइम मिलता है आपका पेमेंट करने के लिए। अगर आप स्मार्टली उसे यूज़ कर रहे हो तो 50 डेज़ का टाइम मिलता है, आप उसे पेमेंट आप कर सकते हो, राइट। इससे कुछ मान लीजिए कुछ इमरजेंसी हो गई आपके यहाँ पे, भगवान न करे कुछ हो जा रही है, आप उसे यूज़ करके आप जो है पैसा अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी से कुछ इमरजेंसी हो जा रही है, कार्ड से आप किससे लेने जाएंगे, आपके पास कार्ड है, कार्ड से आप उससे आपको पता होगा कि आप उससे एटीएम से कैश भी निकाल सकते हो, बट कुछ उनके चार्जेस वगैरह होते हैं, काफ़ी हैवी चार्जेस होते हैं। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी उसे पैसे विड्रॉ कीजिए। हाँ, बट अगर इमरजेंसी अगर आ जा रही है तो क्या करेगा कोई मुश्किल, राइट। तो काफ़ी अच्छी चार्जेस होते हैं। तो निकालने के पहले एक बार आप बैंकों से कंफर्म कर लीजिए। हर बैंकों का अलग अलग अपना अपना रूल्स होता है, मतलब जो भी चार्जेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बार वेरीफाई कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये होता है, जैसे कि अभी आप देखोगे कि अभी अब त्यौहार शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं। जैसे कि अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ गणपति से जो ऑफर्स शुरू हुआ है, अभी आप अगर देखोगे तो अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल, अमेज़ॉन का सेल, बहुत सारी कंपनी चलते हैं। मोस्टली फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से ज़्यादा शॉपिंग सब लोग करते हैं। तो वहाँ पे सेल शुरू होता है, जिस पे आप देखोगे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी जो प्राइस है उसके भी 10% आपको मिल जाता है। और प्लस अगर आप क्रेडिट कार्ड से आप कैश ऑन डिलीवरी या ईएमआई आप करवा रहे हो तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है, 10%, 12%, इतने डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, आप उससे कर सकते हो, ये फ़ायदे होते हैं बैठे बैठे। अब जैसे लेना है, मोबाइल लेना है, आजकल तो आईफोन वगैरह सब ज़्यादा लेते हैं सब लोग। तो वो एक होता है कि आप उसे ले लिया आपने, उसका किस्त बनवा लिया यानी ईएमआई बनवा लिया, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मैक्सिमम 48 मंथ्स तक का भी ईएमआई होता है।
तो आपको ये फ़ायदे आप अपने वैलेट से धीरे धीरे अपना उससे पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये तो उसके फ़ायदे हो गए। समय से स्मार्टली आप उसे यूज़ करो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा। अब आते हैं उसके नुकसान के। तो आपने जो है आपने शॉपिंग कर लिया आपने, और उसका आपको पेमेंट का ड्यू डेट है, पेमेंट समय से आप ड्यू डेट पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, मान लीजिए सैलरी लेट हो गई, कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हो गई, पेमेंट आप नहीं दे पाए, तो उसमें क्या होता है, आपको लेट पेमेंट चार्ज लगता है, साथ में आपको डेबिट इंटरेस्ट चार्ज लगता है, एक इंटरेस्ट उनका अलग से लगता है, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपको देना होता है। लेट पेमेंट चार्ज भी होता है कि सर्टन अमाउंट होता है, कितना अमाउंट होगा इतना चार्ज होगा, इतना अमाउंट होगा इतना चार्ज होगा, तो इसमें ऐसे होते हैं, इस तरह से आपको करना होता है। नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, आपके सिबिल पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कुछ बैंकें होती हैं, मान लीजिए उसमें होता है कि मिनिमम पेमेंट आप कर दीजिए, एक ऑप्शन होता है मिनिमम पेमेंट कर दीजिए। तो मिनिमम पेमेंट करने से क्या होता है, आपको लेट पेमेंट चार्ज तो नहीं लगता है, राइट। हाँ, लेकिन आपको उसमें क्या होता है कि आपको डेबिट इंटरेस्ट चार्ज बैंक की करती हैं, डेबिट इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। हाँ, सिर्फ लेट पेमेंट चार्ज से आप बच जाते हैं, वो एक ऑप्शन होता है। लेकिन थोड़े समय के लिए, अगर मैं कहूँ, अगर आपको थोड़े समय के लिए, मान लीजिए जल्दी पैसे आने वाले हैं, पेमेंट आने वाला है, आपको मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ थोड़ा ड्यू कर दीजिए, हो सके तो पूरा पेमेंट कर दिया कीजिए, ताकि आपको फिर वो चार्जेस वगैरह न लगे आपको, राइट। तो एक तरह का ये होता है। सपोज़ कि अगर आप नहीं ड्यू क्लियर नहीं कर पाते तो बैंक के क्या करते हैं, आपको पता ही होगा कि डेटा बना करके रिकवरी एजेंसी को दिया जाता है, और रिकवरी एजेंसी आपको फॉलोअप्स शुरू होते हैं। बहुत टाइम में आपने देखा होगा कि कम प्राइस कॉल्स रिसीव होती हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स कि ड्यूज़ आपकी बाकी से आपको क्लियर करना है। उसके बाद फिर होता है कि जो है जो उनके बंदे होते हैं रिकवरी वाले, वो कॉल्स करते हैं आपको पेमेंट्स के रिगार्डिंग, फॉलोअप्स लेते हैं कि कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, वगैरह वगैरह ऐसा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी अगर आपको पेमेंट अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, टाइमली उसे क्लियर कर दिया और उतना ही यूज़ कीजिए उसे जितना आपको ज़रूरत है। क्या होता है, होने के बाद हमारे पास ऐसा होता है कि यार है, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है कर्जदार। अगर हिंदी में उसका मतलब हम निकाल जाए तो कर्जदार हो जाते हैं हम उसमें। तो आपको अगर लग रहा है कि हम इतना कैपेबल हैं शॉपिंग कर ले, मान 10,000 20,000 25,000 का आप शॉपिंग कर ले रहे हैं, कैपेबल है नेक्स्ट मंथ पेमेंट करने के लिए, पेमेंट आप कर दीजिए। नहीं कैपेबल है तो आप उसका ऑप्शन आपको मिलता है ईएमआई कर दीजिए। तो आप जो भी अगर आप ले उसे टाइमली ड्यू क्लियर आप करोगे तो आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा आपका, राइट, दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको, जो इंसान क्या होता है खर्च करने के समय वो ध्यान नहीं देता है, राइट। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, इस पर बहुत सारे चार्जेस हमको लगते हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता है। तो स्टेटमेंट्स हमेशा आप चेक किया कीजिए, क्या चार्जेस लग रहे हैं, क्या चार्जेस नहीं लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या नहीं, एक बार क्रॉस वेरीफाई अगर आप कर लिया करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये नुकसान होते हैं। मेरा मेरा तो अपना खुद का मानना है कि अगर एक बार किसी से ले लो, बट क्रेडिट कार्ड ऑफर लो ही मत, लो ही मत। क्रेडिट कार्ड लेना ही मतलब अपनी कबर खुद नहीं कतरा करो। तो यही एक आज का टॉपिक है। आशा करता हूँ कि आपको आपका जो ये वीडियो है वो आपको फ़ायदेमंद होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।